आज मैं आप लोगों को संस्कृति के बारे में बताऊंगा और संस्कृति तथा सभ्यता के बीच में क्या अंतर है उसके बारे में बताऊंगा। तो संस्कृति क्या है? संस्कृति का मतलब होता है यह वह सारी चीज़ें हैं जो हमें हमारे परिवार, समाज और समय के साथ सीखने को मिलती है, तो उसे संस्कृति कहते हैं। संस्कृति के कुछ आसान उदाहरण, जैसे भाषा संस्कृति का पार्ट है। जैसे हम हिंदी बोलते हैं, यह हमारी संस्कृति का हिस्सा है। पहनावा, जैसे उत्तर भारत में महिलाएं साड़ी पहनती हैं, तो यह भी संस्कृति है। खान पान, जैसे दाल चावल रोटी सब्जी हमारे रोज़ के खाने में होता है, यह संस्कृति का हिस्सा है। त्यौहार, जैसे दिवाली, होली, ईद आदि, ये हमारे समाज की संस्कृति को दर्शाते हैं। रहन सहन का तरीका, बड़े बुजुर्ग को नमस्ते करना, पाँव छूना, ये हमारी परंपरा और संस्कृति है। ठीक है। एडवर्ड बी टायलर ने कहा है, संस्कृति वह जटिल संपूर्ण है जिसमें ज्ञान, विश्वास, कला, नैतिकता, कानून, रीति रिवाज और अन्य क्षमताएं और आदतें शामिल होती हैं, जो मनुष्य समाज का सदस्य होने के नाते अर्जित करता है। ठीक है, इस संस्कृति का डिफिनेशन है एडवर्ड बी टायलर के अनुसार। यानी इंसान जब समाज में रहता है तो वह ये सब चीज़ें सीखता है और अपनाता है, यही संस्कृति है। अब संस्कृति घटक कौन कौन से हैं? जैसे भाषा, हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू। धार्मिक विश्वास, हिंदू, इस्लाम, ईसाई। कला, नृत्य, संगीत, चित्रकला। नैतिकता, झूठ न बोलना, चोरी न करना। रीति रिवाज, शादी ब्याह की रस्में, नामकरण, मृत्यु संस्कार, ये सब संस्कृति का हिस्सा है। ठीक है। संस्कृति जरूरी क्यों है? यह हमें पहचान देती है, यह हमें एक दूसरे से जोड़ती है, यह हमारे समाज को संगठित और अनुशासित बनाती है, यह हमें नैतिक मूल्य सिखाती है। तो इसके लिए संस्कृति ज़रूरी है। संस्कृति बदलती भी है। संस्कृति कोई एक जैसी नहीं रहती। जैसे आजकल मोबाइल, इंटरनेट और वेस्टर्न पहनावा का प्रभाव हमारी संस्कृति में दिखाई देता है। ठीक है। सारांश क्या है? संस्कृति का मतलब, इसे हम जन्म से नहीं बल्कि सीखते हैं। संस्कृति जो है हम जन्म से नहीं बल्कि सीखते हैं और आगे बढ़ाकर अगली पीढ़ी को सिखाते हैं। सारांश में हम यह कह सकते हैं। संस्कृति और सभ्यता में अंतर क्या है? जो संस्कृति है सोचने, जीने और व्यवहार करने का तरीका होता है, वहीं सभ्यता जीवन को आरामदायक और सुविधाजनक बनाने का तरीका है। उदाहरण में भाषा, धर्म, रीति रिवाज, कला, नैतिक मूल्य ये संस्कृति है, जबकि विज्ञान, तकनीकी, परिवहन, भवन निर्माण, कंप्यूटर आदि सभ्यता का पार्ट है। संस्कृति का जो प्रकृति होता है वो आंतरिक होता है, मन और विचारों से जुड़ी हुई होती है, वहीं सभ्यता भौतिक है, बाहरी होती है। सीखने का तरीका जो संस्कृति का है वह परंपरा और समाज में सीखते हैं, वहीं सभ्यता विज्ञान और तकनीकी से विकसित होती है। बदलाव की गति, संस्कृति धीरे धीरे बदलती है, वहीं सभ्यता तेज़ी से बदलती है। जैसे आप देखेंगे कि मोबाइल टेक्नोलॉजी में कितना तेज़ परिवर्तन हो रहा है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में परिवर्तन कितना तेज़ हो रहा है, तो यह सभ्यता का पार्ट है, इसमें परिवर्तन बहुत तेज़ी से हो रहा है। मूल्य, यह बताती है कि क्या सही है, क्या गलत है, और सभ्यता में जो मूल्य है वह यह बताता है कि क्या उपयोगी है और क्या सुविधाजनक है। नमस्ते करना, बुजुर्गों के पैर छूना, मंदिर जाना, यह संस्कृति है, वहीं मोबाइल फ़ोन, इंटरनेट, मेट्रो ट्रेन आदि सभ्यता का पार्ट है। ठीक है। अगर हम आसान भाषा में दोनों को याद रखना चाहें, समझना चाहें, तो ये कहेंगे संस्कृति जिस प्रकार से हम सोचते हैं, जीते हैं, वह संस्कृति है। ठीक है। सभ्यता हम क्या बनाते हैं और इस्तेमाल करते हैं, वह सभ्यता का पार्ट है। जैसे मेट्रो बना रहे हैं, बिल्डिंग्स बना रहे हैं, ये सब चीज़ें क्या हैं? सभ्यता है।
एक बच्चा बड़ों को नमस्ते करता है, तो ये क्या है? यह संस्कृति है। वहीं बच्चा मोबाइल फ़ोन से पढ़ाई करता है, तो यह सभ्यता है। लास्ट में यह कह सकते हैं, संस्कृति हमें मूल्य, आचार विचार और पहचान देती है। वहीं सभ्यता हमें सुविधा, तकनीक और संसाधन देती है। दोनों मिलकर समाज को विकसित बनाती हैं, लेकिन संस्कृति आत्मा है, सभ्यता शरीर। तो मुझको लगता है आप लोगों को संस्कृति के बारे में समझ में आ गया होगा, संस्कृति है क्या और संस्कृति और सभ्यता में क्या अंतर होता है, वह भी बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। ठीक है, थैंक यू।